तो एक बेरहम हत्या, एक कातिल जिससे लगा कि वो हवा में गायब हो जाएगा, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपने पीछे छोड़ दिए डिजिटल फुटप्रिंट्स। और बस यही कहानी है कि कैसे पुलिस ने उन सुरागों का पीछा किया और उसे धर दबोचा। दिल्ली में हुई इस हाई प्रोफाइल हत्या के मामले को आज समझते हैं। ये केस दिखाता है कि आज के डिजिटल युग में कोई भी पूरी तरह से गायब नहीं हो सकता। कहीं ना कोई डिजिटल निशान छूट ही जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सस्पेक्ट से जिसने एक घिनौना जुर्म करने के बाद पकड़े जाने से बचने के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं सोची समझी योजना बनाई थी। सोचिए, सिर्फ 24 घंटे। इन 24 घंटों के अंदर उस संदिग्ध ने राजस्थान के एक छोटे से गांव से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक हिंसा का एक खौफनाक निशान छोड़ दिया था। उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी पहचान छिपाने के लिए घर की अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल किया और पकड़े जाने के जो भी आम रास्ते थे उन सब से बचने की पूरी कोशिश की। लेकिन इतनी सारी प्लानिंग के बावजूद उसकी इस पूरी योजना में एक बहुत बड़ी कमी थी। एक ऐसी छोटी सी गलती जो उसे सीधा सलाखों के पीछे ले जाने वाली थी। देखिए, वो अपना खुद का फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा था। नहीं, वो एक चोरी का फोन इस्तेमाल कर रहा था। और यही एक डिवाइस पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी कड़ी बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल, एक चोरी का फोन और इतना बड़ा शहर, पुलिस को वो आदमी मिला कैसे? कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यहीं से शुरू होता है और इसका कनेक्शन है वाईफाई से। पुलिस ने एक बहुत ही मेथोडिकल तरीके से काम किया। एक एक करके डिजिटल सुरागों को जोड़ा गया और धीरे धीरे संदिग्ध के चारों ओर का घेरा कसता चला गया। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी काम आई वो थी IPDR, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर आसान भाषा में ये बस एक लॉग है, एक हिसाब किताब कि कौन सा डिवाइस किस वक्त किस नेटवर्क से जुड़ा था। और पुलिस के लिए ये किसी खजाने के नक्शे से कम नहीं था। और यही चीज आज के अपराधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आप अपने कपड़े बदल सकते हैं, आप अपनी लोकेशन बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने डिजिटल कदमों के निशान नहीं मिटा सकते। जैसे ही डिजिटल लोकेशन कंफर्म हुई, पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। ऑपरेशन का फाइनल फेज शुरू हो चुका था। 15 से ज्यादा पुलिस टीमें लगी हुई थी, लेकिन अब उनकी खोज बिखरी हुई नहीं थी। डिजिटल सुराग ने उन्हें सीधा संदिग्ध के दरवाजे तक पहुंचा दिया था। वो जो डिजिटल सुराग था, अब वो सिर्फ एक धुंधला सा निशान नहीं था। अब वो एक असली पता था, एक सड़क का नाम था, एक होटल का नाम था। और फिर मिला विजुअल सबूत। CCTV फुटेज ने कंफर्म कर दिया कि संदिग्ध उसी होटल के अंदर है। डिजिटल दुनिया और असल दुनिया दोनों के सुराग एक जगह आकर मिल गए थे। हत्या के कुछ ही घंटों के अंदर संदिग्ध पुलिस की हिरासत में था और जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसने कहा, मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई। तो ये मामला सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे टेक्नोलॉजी जुर्म को सुलझाने के पूरे तरीके को बदल रही है। आज का क्राइम सीन सिर्फ एक कमरा या एक घर नहीं है। ये डेटा पॉइंट्स, नेटवर्क लॉग्स और डिजिटल सुरागों का एक पूरा जाल है। और इस मामले में पुलिस ने उस जाल को बहुत कामयाबी से सुलझाया। ये मामला एक बहुत साफ संदेश देता है। कोई भागने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन आज के इस कनेक्टेड दुनिया में छिपना लगभग नामुमकिन है। किसी की डिजिटल परछाई हमेशा उसका पीछा करती रहती है।